वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है 16 मार्च 2026 दिन सोमवार की सुबह हमारी ग्रामीण क्षेत्र यानी अपने ग्राम सभा रेवई में हो रही है। आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि आज है सूचना की स्वतंत्रता दिवस, जो 16 मार्च 2026 को मनाया जाता है। इसमें जेम्स मैडिसन का जन्मदिन है, गोडार्ड दिवस है, गोडार्ड दिवस, लिप्स एप्रिसिएशन, राष्ट्रीय तीरंदाज दिवस और तीरंदाज नाम वाले लोगों का जन्मदिन है, तो इसलिए भी खास हो जाता है। तो एक और है जिनका भी आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की शुभकामना है। हमने वीडियो अपलोड कर दिया है गैस से संबंधित। भारत गैस का जो आप मालिक भारत गैस से जुड़े हैं तो वीडियो के देखें और उस पर बताए गए नंबरों को पहले फ़ोन कर लीजिए, फिर आप उनसे संपर्क करें कि भैया हमें गैस की ज़रूरत है। आज हमें आदेश हुआ कि आज उनके यहाँ बंदी होता है, तो संभवतः आज सेवा ना मिल सके, तो आप उनसे पहले संपर्क करें, फिर गैस की आपकी सेवा मिल पाएगी। ये हमारे सरसों की कटाई होनी बाकी रह गई है, तो हम इसे जल्दी से कर लेते हैं। भैया, ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का जो है फसल तो तैयार है, फसल की जो सरसों की फसल है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरसों की फसल को कब तक काट लें जिनकी तैयार है, नहीं तो विलम्ब होगा? नहीं, आज तो हम अपना कटाएंगे, वो वहाँ है भाई जी। ये भी कटने लायक है। आपके पास मौके पे कितनी खेती है? मौके पर हमरे भैया बहुत बा, लेकिन कुछ नहीं बा, दोनों बात ये। आपके नाम से जो है अभी अकिंचन हो गए हैं ना, क्योंकि नहीं, मेरे नाम से तभी कहाँ है। कितना है? कम से कम 3.5 3.5 बीघा है आपके हाँ, पास है। तो आपके जीवन में आपकी जीवन साथी जो हैं दूर देश में हैं, दूर क्षेत्र में हैं, आप उनको पुकारिए कि हे देवी आ जाइए, बोलिए कि आप उनको बुला दीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से। देवी खुद गई है, खुद आवे। देखिए जो मैं कहना आप भी तो रण लड़ सकते हैं। अरे मैं तो लड़ने लायक हूँ, तो लेकिन हम देवी गोड़ धरे न जावे। बात साफ कही भाई, हम का मारता। मैं हनुमान बन के चला जाऊं? हाँ, आप जाइए, हमको कोई तकलीफ भी नहीं उनसे। हाँ। रही बात कि गई है खुद अपने मन से, तो अपने मन से आवे, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जैसे कि आवा न आवा, अरे भाई आइए तो आपका स्वागत है। हाँ, बिल्कुल सही है। और न आइए तो मैं उसमें चापलूसी न कह पाई। आपके जो शादी का जो कितने वर्षों तक आप साथ में रहे? 36 बरिस रहे साथ है राजू। और इस समय जो कितने समय से आप 42 साल ब्याह है हमरे होइगे। 42 ईयर से आपको शादी। आपके कितने बच्चे हैं? 4 हैं। 4 हैं। नाम बता दीजिए। पंकज सिंह, प्रभात सिंह और शिखा सिंह लड़की है जी, फिर अन्नू। हाँ, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। हाँ हाँ। ये मेरे भाई और बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि भैया जो हैं ये दिल से तो बहुत हैं, चाह रहे हैं मेरी भाभी आ जाएं, तो भैया प्रभात सिंह जी, पंकज जी और हमारी 2 बहनें जो नाम है, मेरे भैया नहीं कहेंगे, इनका स्वाभिमान है कि आ गई हैं अपने मन से, तो अपना हमने जीवन साथी सुना है, साथ प्रण हमने लिया है, साथ में लिया है ना, और क्या, अकेले तो लिया नहीं है ना। और आपका काम बनाते हैं। और कुछ संदेश देना चाहें? संदेश हमारा यही है भाई, आइए, स्वागत है, बुलाने नहीं जाऊंगा। ठीक, सीधी बात। अच्छा, माता जी की तबीयत? माता जी की तबीयत ठीक है। माता जी आपका खान पान एकदम माता जी के साथ में है। अच्छा, यानी जब माता हो तो कोई दिक्कतें नहीं है। तब
सही है। दिक्कत लाए। एक है कि आपके मास माँ है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादीप गरीसी। जननी जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़ के हैं। तो दोनों है हमारे साथ है, तीसर का कम में बहुत जरूरत तो नहीं। तो बहुत सुंदर। ये हमारे विजय सिंह जी हैं भैया, हम पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। कहने बाबू आपका काम होगा। हम जिस पथ पे हैं, हम भी सत्य पथ पे हैं, तो हम इसमें क्या और अच्छा काम करें। देखिए वो जैसे हम अभी 2 हाथों से मांग रहे हैं, हाँ। हमें भगवान लाखों हाथों से दे देगा, तो अच्छा रहेगा कि नहीं। काहे नहीं भैया, उसमें और अच्छी बात है। तो ये है, ये फसल आपने बताया 1 हफ्ता के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर हाँ। सबकी फसल तैयार है, कट जाए तो उचित रहेगा। हाँ। इस बार भैया पैदावार कैसी है आपकी फसल की। पैदावार सरसों इस समय जान लीजिए कम से कम 1 बीघे में 8 कुंटल तक जा रही है। 8 6 से 8 मतलब आप सरसों को सहेज लेंगे हाँ। तो आपके लिए उचित रहेगा। हाँ, अब आज जी 6 से 8 तक जा रही सर। जी। और आपने बताया जो आपके 3.3 बीघा है सरसों है, और क्या क्या फसल है। गेहूँ है हाँ और कुछ नहीं है, आलू वालू रहा, खोद उठा। हाँ, और घर पे भी तो आप सब्जी उगा लेते हैं खाने पीने भर का। खूब हमारे पास सब लौकी कोहड़ा एक कुछ चीज बाकी ना, हिंदी भिंडी सब दुरुस्त है। हम अगर फ्री में चाहे तो मिल जाएगा। अरे भैया तो वो खेतवा में मिली, हम लई तैली हम थोड़ो घूमत है। सब खाने रेवई ग्राम सभा में हाँ। जहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है, तो हम जिस मिशन के लिए जुड़े हैं, तो हम पे बता दीजिए कि संपूर्णानंद सागर पे विश्वास करें। अरे संपूर्णानंद सागर तो अच्छे आदमी हैं भाई, सब मिला के। आप कह दीजिए, इनकी बात को सुन लीजिए। आप यही संदेश दे दें कि संपूर्णानंद जो बचत के लिए बात कह रहे हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए भी बात है। अरे भाई अच्छी बात है, संपूर्णानंद की सुनिए भाई, अच्छे ये जिंदगी के साथ भी हैं, जिंदगी के बाद भी हैं। बात भी हैं। योग क्षेम वहाय हम, अपने योग को बचाइए, क्षय होने से बचाइए, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा, है ना साहब। इस अनिश्चितता में जो है, जीवन कब है कब मृत्यु है, आप कोई जान पाएगा। कुछ नहीं, यही दुनिया चली जा रही है, पता नहीं लागत। हम अब चलते हैं अपने बाबूजी से साथ में। भैया आओ, आप हम थोड़ा सा बात इनसे करेंगे। आप इसे लिए रहे अगवा में। बाबू आवा कहाँ? हाँ आओ, आवत बापटूगा। हाँ अब जरा सा उधर यह रहा है आप। हाँ अब ठीक, बस। मेरे ये बाबूजी हैं, जिन अब हम आप रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, मेरे बाबूजी से जहाँ तक इन्होंने जो सत्य कर्म किया है, वही मैं अपने आप से वादा कर रहा हूँ कि इन्होंने जो नाम दिया है संपूर्ण आनंद, मैं उसको जपूं। और इनका जो मिशन है, इन्होंने जहाँ भी अपने शिक्षण कार्य को किया, जिस सत्यता से किया है, ना ही इन्होंने बाबू आपने अपने शिक्षण कार्य में क्या सावधानी रखी, मैं अपने सावधानी वो रखूं। जैसे आपने बताया था कि हम खारजे तक का भी रुपया नहीं लिए हैं। हमने बच्चों का जो है, जहाँ तक संभवता हो सका है, हमने शिक्षण कार्य किया, उनको दुलार प्यार किया, उनको संभवता प्रयास किया, अपने शिक्षण कार्यकाल के दौरान हमने दिया। बोल। देखिए, ये जो शिक्षण कार्य में जो है, समय से जाना और प्रार्थना करा लेना, यही सबसे उचित है। और इसके बाद उनको जो है ज्ञान देना, सत्यता का ज्ञान देना सबसे सर्वोत्तम है। उनके ऊपर छाप पड़े और वो सत्य की तरफ चलें।
हाँ आपने जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, आपकी जब हम बात करते हैं कि हम उनके सुपुत्र हैं या हम अभी उनके कुपुत्र हैं, अभी हमने सफलता पर प्राप्त नहीं की है। पढ़ाई तो आपने हमें बहुत रुपया लगा के दिया, जैसे हमारा जो है अभी आपने हम पे क्या क्या आपका ऋण है। हमने तो सबसे पहले तो हाई स्कूल में आपने प्रयास किया हम हर फर्स्ट डिवीज़न में चले जाएं, तो फर्स्ट डिवीज़न हमारा हुआ, तो लेकिन आपके परम आनंद से हम कम आए, है ना। हाँ भाई साहब का मेरा 423 नंबर है, मेरा 394, तो वो तो 71-72 के करीब है, मैं 65 ही में रह गया। फिर इंटर की मीडिएट की बात की जाए तो भाई साहब का उनका 72% के करीब है। हम पे इन्होंने कम ध्यान दिया क्योंकि हम सेकेंड पे हैं ना भैया। क्योंकि मध्यम जो होता है नहीं आ सुना रहा है, जाता बढ़िया है। आ रहा है। भीम जी भी कह रहे थे माता हमें आपने तो बड़े को ले लिया, पिता ने बड़े को ले लिया और माता ने छोटे को ले लिया, मेरा तो कोई नहीं है, आप मुझे मरने के लिए भेज दीजिए। तो ये है कि बाबू ने मुझे पढ़ाया लेकिन कम ध्यान दिया, तो क्या है ये सही है मैं जो आप ध्यान कर रहा हूँ। ना जो सही काज नहीं। कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन लेकिन जो कर रहे हो वो विचार सही उत्तम नहीं है। हाँ विचार उत्तम होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ और है, पिता जो होता है वो सब बच्चों पर ध्यान देता है, और क्या, केवल बच्चों का जो है विचार अलग विचार अलग 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 है भाई। जब विचार अलग हो जाएगा कि मुझे कम मान रहे हैं, इनको ज़्यादा मान रहे हैं, यही विचार गलत है। गलत। पिता जो होता है वो सबको वो समान तो समान जैसे व्यवहार देखता करता है है। भाई। हाँ हम तो ध्यान कर रहे हैं कि पिता सत्य माता बैरी, जो शिक्षा नहीं देती, लेकिन माता के प्रति कोई द्वेष नहीं होता है, लेकिन पिता तो कुछ ना कुछ तो अंश हम समझते हैं कि वो तो कुछ ना कुछ तो ध्यान रखता है कि भैया वो तो अलग है, अलग भैया वही आएंगे हमारे तारनहार। तो हम इंटरमीडिएट की बात कर लिए तो साहब बाबू ने मुझे फिर भेज दिया कि मैं बीए कर लूँ। बीए 2009 में हमारा कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हो गया और मेरे कुछ मित्र मिले और उन्होंने कहा भैया आप तो शाकाहारी हैं, आप रहिए मेरे साथ। तो हमने प्रयास किया कि हम कुछ समय रुकें। मुझे एडमिशन हो गया, 2-3 महीने में मैंने लाइब्रेरी से पुस्तक भी ले ली और 2-3 क्लासेस भी ले, जैसे दानपत तिवारी जी का संस्कृत का हमने क्लास लिया, कुछ ही समय हमने लिया। फिर हमने कहा कि हमारा नहीं बन पा रहा, हम नहीं अभी बाल्यावस्था में हैं, हमें खाने पीने का भैया हमें सहयोग करिए, हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, हम पे आशीर्वाद करिए, हमें प्रेम दीजिए, तभी हम रुक पाएंगे। तो हमारा वहाँ से पलायन हो गया, तो हम चले आए बाबा बरुआ दास में पीजी कॉलेज में। वहाँ भी परवैया आश्रम में भी हमें स्नेह मिला, प्राचार्य भी मुझे जानने लगे। फिर हम 2009 से 11 में हमारा ग्रेजुएशन हो गया। फिर बाबू ने मुझे कहा कि अब क्या करोगे, तो इन्होंने कहा बीएड भरो, तो बीएड इन्होंने भरवा दिया। तो मेरा 2013 का बीएड हो गया, जो हम करके चले आए वहाँ से। 1 साल का होता था बीएड उस समय। तो वो विद्यालय का नाम बोल देते हैं, देव कॉलेज वाराहन करके है आगरा में। तो वहाँ पे भी हमारे मित्र मिले, जैसे हमारा जो मेरे सबसे खास हम लोगों की दोस्ती है अमरेश प्रजापति जी, जय गुरुदेव जी साहब, जय गुरुदेव आपको, कि आपने हम पर आशीर्वाद किया और हमें संपूर्ण आनंद होने पे हम लोग वहाँ पे गए। जो अमरेश जी हम लोग साथ ही रहते थे क्योंकि वो शाकाहारी थे, हम भी शाकाहारी। तो हम लोगों की ऐसा कोई नहीं कि हम लोगों में मनमुटाव था, वो जितना हमें बताते गए उतना करते गए। उन्होंने हमें जय गुरुदेव आश्रम मथुरा भी घुमा दिया, वहाँ की गायें हमने देख ली, गौशाला देख ली, और भी हमने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली। मथुरा में हमने एक और काम हो गया, हमारा उस समय बहुत मन करता था एटीएम करें, तो हम एटीएम से पैसे निकालने चले गए, तो हमारा फंस गया रुपया, तो हम वहाँ दुखी हो गए। लेकिन पैसा फिर आ गया, हम जलालपुर ब्रांच सब ब्रांच से हमारा हमने बताया। फिर हम वहाँ पे
थोड़ा सा टहलने भी लगे। हमने कहा चलो निरंकारी मिशन में भी देखें क्या है। निरंकारी मिशन भी चले गए और दिल्ली में जहाँ बुराड़ी में होता था उस समय, तो फिर हम वहाँ भी लिए। मेरा ऐसे ऐसे काफ़ी हमारे भैया थे, राय साहब, लम्बू जी, गुरु जी बनारस के, अनीता भाभी के हस्बैंड जी, उनका भी आशीर्वाद रहा कि आप बीएड करो अच्छे से और शिक्षक बनो, आपका यही लक्ष्य है, आप और कुछ सब मत सोचो। लेकिन मेरा लक्ष्य तो साहब और ही कुछ था। फिर हम बीएड करके चले आए, फिर हमारा एडमिशन हो गया। तीसरे पे हम चले गए। हमने कहा कि अब क्या किया जाए, बीएड के बाद एक और रास्ता होता, हम प्रोफेसर के लिए भी तैयारी करें। तो हमने एमएड कर लिया। एमएड हमने कर लिया। अब उसका विद्यालय का नाम है, और ये पढ़ता है डॉक्टर राम लोहिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और हम उनका याद करके बताते हैं, भीखा। संत भीखा दास पीजी कॉलेज पढ़ता है मोहाली में। तो हमारे भाई साहब प्रभात जी इस समय प्रोफेसर हैं बरहन में। वो साहब के प्रबंधक जी के मैनेजर साहब के साले थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और हमारे मित्र बहुत सही बात मित्र उरियत ना लागत बा ना। यह पर पकड़ा, हाँ हटावा। मेरे मित्र प्रभात दुबे जी, उन्होंने भी सहयोग किया। 5,000 की हमें छूट करवा दी कि मेरे जीजा हैं, चलो आपका इतना होता है, मैं 5,000 छूट करवा देता हूँ। तो भैया गुरुजी आपका आभार कि आपने मेरे गरीबी पे साथ दिया। फिर हमारे सर्वेश तिवारी जो विभाग अध्यक्ष है, उन्होंने भी आशीर्वाद किया। एक बार हम बड़े शाम को चले गए तो उन्होंने, प्रबंधक जी ने कहा कि कैसे जाओगे, जल्दी निकलो, काम मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बड़े जल्दी में भेज दिया कि जाओ, हम काम कर लेंगे, आपका इतना फाइल है हम पूरा कर लेंगे। फिर हम वहाँ से चले आए, हमारी बहुत अच्छे से एमएड का फाइनल हो गया। फिर तीसरे पे हम चले गए बीटीसी के लिए। क्रेज होता था साहब कि बीटीसी जो कोई कर लेता है। वाओ पापा में थोड़ा फोटो आवा है आपका। अरे तू है ले बवा ले यार। बीटीसी होता था। कैसी हमरे जा जा जा, आप जा, एकदम जा। भैया मेरे आलोक सिंह जी आ गए हैं। नमस्ते भाई। थोड़ा सा आलोक आप हमारे लिए मोबाइल पकड़ें। मैं लेट हो रहा है। अच्छा जौनपुर निकलना है। ठीक है। नहीं जाओ 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 जाओ। अच्छा बस जाओ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ ये हाँ मेरी बीटीसी तक की बात हो गई थी। फिर हम चलते हैं। कुछ बाधाएं आती हैं तो बाधाओं से आप मत डरिए, या आपको कोई कहे गलत कर रहे हैं तो आप उसको डरिए मत। हाँ फिर हम चलते हैं। बीटीसी पे हमारा हो गया तो हमने तैयारी कर ली कि अब बीटीसी की तैयारी के लिए के बाद अगर शिक्षक बनना है तो टेट, यूपी टेट को क्वालिफाई करना होता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपको जगह मिलता है। यूपी टीटी हमने क्रॉस कर दिया। फिर हमने सीटीईटी क्वालिफाई कर लिया। फिर उसी दौरान हमें आ गया CCC का परीक्षा हमने दे दी कंप्यूटर की। जो हमारा सेंटर गया था तांस इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे भी हमारे यादव जी से संपर्क हो गया। उन्होंने कहा एक दिन में 18 नवंबर को अपना UPTT का पेपर था, 18 नवंबर को CCC का पेपर था, यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर की दक्षता को जानने के लिए लोग करते हैं। कोर्स ऑन कंप्यूटर का हमने कर लिया। 18 नवंबर का UPTT, 18 नवंबर को CCC। तो हमने एप्लीकेशन लगाया कि मैं यूपी टेट के लिए मेरा डेट है, UPTT के लिए डेट है, CCC के लिए मुझे अग्रिम रूप से डेट दे दीजिए तो मैं परीक्षा दे दूंगा। तो मुझे CCC के लिए अग्रिम रूप से डेट दे दिया गया। तो हमने वहाँ एग्ज़ाम दिया, फिर हमें CCC का सर्टिफिकेट मिला। फिर हम 69,000 भर्ती के लिए अप्लाई करने लगे। 69,000 का भर्ती हुआ, फॉर्म आया तो हमने अप्लाई किया और हमारा आ गया 89, 90 नंबर आ गए उसमें।
टेट में आ गए, 88 नंबर टेट के आ गए। फिर हमने सुपर टेट की तैयारी की। सुपर टेट की तैयारी में हम अपने से ही तैयारी करने लगे और मेरे आगे 89 में होता है तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्वालिफाई तो किए लेकिन 4 आंसरों का जो आयोग ने माना कि जब उत्तर गलत मान लिए, और जबकि हमने सत्य लगाए थे। तो हमने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी। हमारे दुर्गेश शुक्ल जी और राम मिश्र जी ये अभी लगे हुए हैं, तो वो सब पूरी टीम ने 1 नंबर बढ़वा दिया बाबा गोरखनाथ पे। बाबा गोरखनाथ पे उन्होंने नंबर बढ़वा दिया, तो हमारा 1 नंबर क्वालिफाई हो गया और हमें 90 नंबर मिल गए कि अब आप सुपर टेट में क्वालिफाई हैं, आपको जगह मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन और सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया, लेकिन भर्ती जो है सरकार द्वारा अभी भी पूरी नहीं की जा सकी। तो हम लोग 2019 से आज 2026 चल रहा साहब, अभी भी जगह नहीं पाए हैं। तो ये मेरी जर्नी है। फिर हाँ, हमने ग्रेजुएशन भी भारतीय जीवन बीमा निगम की परीक्षा दी थी, उसको भी हमने ज्वाइन किया था, अच्छे से हमने काम किया। तो लेकिन हम बीएड के लिए जब गाने लगे तो हमने LIC के काम को रोक दिया था। फिर उसी दौरान हमने CSC के लिए फिर अप्लाई कर दिया था, तो हमें CSC का भी काम मिल गया था। उसमें हमने बहुत सी सेवाएं मिल गई, जैसे बिजली बिल, ऑनलाइन या सभी काम हो गया। फिर हमें एक विशेष काम मिल गया आधार सुधार करने का। आधार में हमें नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर सभी काम मिल गए। तो हमारे यहाँ उस समय जो है प्रधानमंत्री का जो योजना चलती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बहुत काम आ गए। तो हमने प्रयास किया सबका काम किया जाए, KYC बनाई जाए और लोगों को लाभ मिलाया जाए। और फिर ऐसा होता गया। फिर हम तैयारी करते गए। उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी 2019 में, और हमने ऐसा करते गए, अपने CSC में काम करते रहे। और हमने फिर हाँ 69,000 भर्ती क्वालिफाई नहीं हुआ, तो हमने कहा अब क्या किया जाए। तो हमने हिंदी से MA कर लिया। पहले तो संस्कृत से MA कर लिया, जो मठिया में पढ़ता है विद्यालय, श्री शंकर जी महाविद्यालय मठिया। फिर हमें मिल गया अवसर कि हम अब हिंदी से MA करें, तो हम हिंदी से MA चले गए यहाँ पे कलान में, श्री विश्वनाथ PG कॉलेज कलान, वहाँ से हमने MA संस्कृत से कर लिया। और आधार का सर्टिफिकेट हमने ले ही लिया था, हमें आधार का काम मिल गया था। और बहुत सा ऐसा काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सब्र को बनाए रखें, धीर गंभीर बने कि कोई बात कह रहा है या तो उसे तेज़ी से सुन लीजिए, लेकिन नकारिए मत। ये मेरी जर्नी है। तो आप ये जानें कि हम जो सत्य कर्म के लिए जुटे हैं वही सत्य काम करते हैं। जो हमें पहले से बता देगा कि फला हम काम करने के लिए आ रहे हैं, तो हम तभी मानेंगे। और कोई कह दे तत्काल खाली बैठे हैं, लाओ जैसे चाह वैसे बुला ले, वो नहीं हो पाएगा हमसे। तो धन्यवाद, नमस्ते। आज आपका दिन है और हम पढ़ देते हैं फिर से क्या क्या आज दिन है। सूचना की स्वतंत्रता दिवस है जो 16 मार्च 2026 को मनाया जाता है, जो सोमवार को आज का दिन सोमवार है। जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना है। जेम्स मेडिसन का जन्मदिन है इसी दिन। गोडार्ड दिवस है। लिप्स एप्रिसिएशन दिवस है। राष्ट्रीय तीरंदाज दिवस है। तीरंदाज नाम वाले लोग भी इसको करते हैं। तो जिनका भी जन्मदिन है आज, जो भी विशेष दिन है, तो विशेष दिन की शुभकामना है। और आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। आप धैर्य को बनाएं। नमस्ते।